दोस्तों, आपका एक बार फिर स्वागत है मेरे YouTube चैनल फसाने अजायब में। आइए सुनते हैं अमृता प्रीतम द्वारा रचित उपन्यास कच्ची सड़क का अगला भाग, मेरी यानी डॉक्टर वंदना की आवाज़ में। दिलीप मीना के छोटे भाई को मोटरसाइकिल की जब छोटी सैर करवा कर लौटा, माँ ने सबको चाय दी और एक एक पराठा भी। मीना को भूख नहीं थी, पर माँ कह रही थी एक दो ग्रास खा ले, वहाँ पहुँचते पहुँचते काफ़ी देर हो जाएगी, रास्ते में क्या खाएगी। दिलीप ने पराठे का ग्रास तोड़ते हुए कहा, माँ यह पराठा कैसा है? मैंने तो कभी ऐसा पराठा नहीं खाया, मुझे तो एक और खिला दो। माँ पराठे की तरह नर्म सी होकर कहने लगी, यहाँ पता नहीं इसे क्या कहते हैं, हमारी तरफ तो इसे चिकड़ी कहते थे। चिकड़ी? दिलीप सचमुच स्वाद लेकर खा रहा था। माँ बता रही थी, आटे में घी गूंथ कर और बेल कर एक बार तवे पर डाल देते हैं, फिर धीमी धीमी आंच पर सेक कर उसे नीचे उतार लिया जाता है और फिर उसमें और घी डालकर गूंथ कर और बेल कर फिर तवे पर डाल देते हैं, फिर उसे धीमी धीमी आंच पर सेकते हैं, फिर नीचे उतार कर फिर और घी डालकर। और दिलीप ने स्वाद से खाते हुए माँ से धीरे से कहा, यह मीनू को भी सिखा दीजिएगा। माँ हंस दी, लाड़ से कहने लगी, इसे तो बस किताबें पढ़ने आती हैं और खाक भी नहीं आता। और मीना ने देखा उसके पापा जी वहीं रसोई में बैठे कुछ प्यार से दिलीप की ओर देख रहे हैं। मीना के मन में कुछ घिर आया। यह एक सुख सा था जिसमें कुछ महंगा नहीं था, पर तो भी शायद यह रहेगा नहीं। मोटरसाइकिल पर बैठने से हवा के कारण बाल बिखर जाते, इसलिए मीना ने अलमारी से एक स्कार्फ निकालकर सिर पर बांध लिया। स्कार्फ लाल रंग का था। बाहर निकलकर जब मीना मोटरसाइकिल के पीछे बैठने लगी, दिलीप ने एक बार उसकी ओर देखा, फिर हंसकर धीमे से कहा, लाल परी जरा साड़ी को संभाल कर बैठना। और मोटरसाइकिल की आवाज़ की तरह मीना के सिर में कुछ जोर से चलने लगा। जिंदगी का पता नहीं क्या कुछ इस जिस्म से कसकर और लपेट कर चलना पड़ेगा। मीना का एक हाथ दिलीप के कंधे पर था। मोटरसाइकिल की आवाज़ में न उसकी आवाज़ दिलीप को सुनाई दे रही थी, न दिलीप की उसे, पर इसके बिना भी हाथ वो कंधे का पूरा सहारा था और पैरों के नीचे रास्ता कट रहा था। मीना के ख्याल स्कार्फ की गार्ड्स की उड़ती हुई किनारे की तरह हवा में तैरने लगे। क्या इस जिंदगी की राह नहीं चली जा सकती? न मैं कुछ दिलीप को बताऊं, न वो मुझसे कुछ पूछे, सिर्फ अपना हाथ उसके कंधे पर रखकर हमेशा उसके साथ चलती जाऊं सारी जिंदगी। पर यह राह सिर्फ 20 मील की। और गुड़गांव से थोड़ा सा आगे जाकर दिलीप ने सड़क से दाएं हाथ मोटरसाइकिल को जब धीमी चाल से मोड़ा, मीना ने सामने कच्ची सड़क से परे एक छोटा सा बोर्ड लगा हुआ पढ़ा, मलिक फॉर्म। कच्ची सड़क पर पड़े हुए मोटरसाइकिल की तरह मीना के माथे को एक धक्का सा लगा। इस लफ्ज़ मलिक को वह आज याद नहीं करना चाहती थी, पर कुदरत अजीब थी, वह उसे कुछ भी भूलने का वक्त नहीं दे रही थी। दिलीप ने अपनी मोटरसाइकिल एक जगह रोकी ही थी और मीना अभी पिछली सीट से उतरने ही लगी थी। देखा सामने एक सौम्य सा आदमी बड़े प्यार से उसे देख रहा था। पिताजी, दिलीप के मुंह में था। जब पिताजी ने आगे बढ़कर मीना के सिर पर हाथ फेरकर कहा, आओ बेटी। मीना के विचार हवा में उड़ते स्कार्फ की कन्नी की तरह थम गए और शांत से हो गए। यह मार्च का महीना था। पुराने पत्ते झड़ रहे थे, नए निकल रहे थे। दिलीप कभी दाईं ओर कभी बाईं ओर हाथ करके मीना को दिखा रहा था, यह गेहूं के खेत या अंगूरों का बगीचा है, पर आजकल इसके पत्ते झड़े हुए हैं। जब इन पर नए पत्ते लग जाएंगे। पिताजी पूछ रहे थे, बेटी पहले चाय पियोगी या खाना ही खाओगी? मीना ने देखा, वहाँ जरा सा परे 2 पक्के कमरे थे, जहाँ एक बरामदे में जल रही चूल्हे की आग किसी छोटे से शांत घर की तरह चमक रही थी। मेरी माँ मुझे चाय की मछली कहा करती हैं, मीना ने हंसकर बताया और कहने लगी, पिताजी आज मैं चाय बनाती हूँ, रोटी भी मैं पकाऊंगी। किस लिए बिट्टो? वो कह रहे थे, मैंने तुम्हारे लिए चावल पकाए हुए हैं, मटर पनीर बना रखे हैं, पिछली फसल के मटर हैं, बड़े नरम नरम। तुम लोग महीना एक पहले आते तो मैं तुम्हें सरसों का साग खिलाता। वह पीछे कमरों की ओर मुड़े तो मीना उनके पीछे खिंची सी चलने लगी। दिलीप के दिल में था, पहले खेतों की मेड़ पर चलते हुए वे दोनों कुछ टहल आए, पर मीना पिताजी के पीछे चल रही थी।
इसलिए दिलीप भी पीछे चलता मीना को चिढ़ाने लगा। चाय की मछली। पिताजी ने चूल्हे पर चाय के लिए पानी रखकर और फिर गर्म पानी से धुले हुए गिलासों को फिर से धोते हुए कहा, अब तुम दोनों को फ्रेंच कॉफी आ गई होगी। मीना ने कुछ हंसकर दिलीप की ओर देखते हुए जवाब दिया, नहीं पिताजी, फ्रांस जाए बिना यह जबान नहीं आ सकती, अच्छी तरह नहीं आ सकती। पिताजी हंसने लगे। जिस तरह हमारे वक्त में जब हम अंग्रेजी हाँकते थे तो हमारे माँ बाप को जरा भी समझ में नहीं आता था, अब तुम लोग तो इतनी तो सीख ही गए होगे कि जब फ्रेंच की गिटपिट करोगे तो हम लोगों के खाक पलने पड़ेगा। मीना का ध्यान इतना फ्रेंच सीखने या बोलने की बात की ओर नहीं था जितना पिताजी की इस बात की ओर था, तुम लोग जब, और इसमें वो हमेशा के लिए मीना को और दिलीप को जोड़कर बात कहते लगते थे। मीना के मन में किसी जगह एक सुख अनुभव हुआ, पर उसे मन में किसी जगह सुख खोता सा भी लगा। जब जब यह बात इन सबको पता चलेगी, वह बात जब हमेशा मीना के साथ चलती थी, साथ सोती थी, साथ जागती थी, और मीना को लगा यह उससे बहुत थक गई थी। थकी सी ने पीठ को दीवार का सहारा दिया। दलीप पिताजी से चाय का गिलास लेकर उसके आगे करता हुआ बोला, चाय की मछली, जल्दी चाय पी लो और चलो, फिर सारे खेतों का एक चक्कर लगा कर आएंगे। पिताजी शायद रह रहकर उसकी ओर देख रहे थे। मीना के थके हुए मुंह पर गुस्सा सा आ गया। वह अपने आप को हंसाती सी दिलीप से कहने लगी, मैं तो सब खेतों को धीरे धीरे दिखूंगी, तुझे शहर जाने की जल्दी है, आज चले जाना, मैं तो यहाँ 5-7 दिन रहूंगी पिताजी के पास। और साथ ही मीना को एक और बात याद आई जो परसों किसी ने उससे कही थी, 5-7 दिन सिर्फ मैं हूँ और मेरी बिटिया। 5-7 दिन जो किसी ने उसके साथ लंदन में और पेरिस में गुजारने के लिए कहे थे, और ये 5-7 दिन जो उसने यहाँ खेतों में किसी के साथ गुजारने की बात की थी। मीना का दिल और जोर से धड़कने लगा और यह 5-7 दिन की गिनती उसके कानों में बजने लगी। सामने बैठे दिलीप के पिताजी ने कुछ पूछा था, पर मीना को शायद सुनाई ही नहीं दिया। वो उसी तरह चुप थी, इसलिए उसने अपनी जगह दिलीप को जवाब देते सुना, मीना के पापा जी का नाम, इसके पापा जी का नाम हरबंस लाल है। और मीना ने देखा एकटक मीना के मुंह की ओर ही देख रहे थे। उसका दिल एकाएक घबरा गया। सोचने लगी, ये लोग भी मलिक, वह पापा जी भी मलिक हैं, जाने इन्हें पहले ही कुछ पता हो, सुना सुनाया। और मीना घबराकर उठ बैठी। दलीप उसके उठने के इंतजार में था। जल्दी से उठकर कहने लगा, हम खेतों का एक चक्कर लगा आए। मीना ने चाय पीते हुए सोचा कि पिताजी को उनके जूठे गिलास ना धोने पड़े, वो सारे गिलास धोकर जाएगी, पर इस वक्त वो गिलासों की बात भूल चुकी थी। वह जल्दी से खेतों की ओर चल दी। काफ़ी दूर चली गई, तब उसे लगा दिलीप साथ नहीं आया था, अब भी अपने पिताजी के पास खड़ा बात कर रहा था। उन्होंने दिलीप को रोक लिया होगा। मीना झड़े हुए पत्तों की अंगूर की बेल की तरह कांपने लगी और दिलीप को बता रहे होंगे, पर दिलीप दौड़कर उसके पास आ गया। कहने लगा, तुझे ये जगह अच्छी लगी है ना, यह मलिक फॉर्म, अब मैं तुझे मीना की जगह मलकी कहा कहूँगा। मलिक फार्म की मालिक मलकी। और मीना को टूटे हुए पत्ते जैसी एक हंसी आ गई। मीना जब अशोका होटल पहुंची, पापा के कमरे में पापा की मेज पर मीना का ड्राइविंग लाइसेंस और पासपोर्ट पड़े हुए थे। मीना हैरान उनकी ओर देखती रह गई। मलिक साहब हंस रहे थे, पर मैंने तो अपनी ड्राइविंग का टेस्ट ही नहीं दिया, ये लाइसेंस किस तरह मिल गया? मैं तो टेस्ट से डर रही थी। मेरे होते हुए तुम्हें कोई डर नहीं, टेस्ट देने की भी नहीं, पर इस तरह कैसे मिल जाता है? खरीद कर? मीना हैरान थी। क्या दुनिया में हर चीज़ खरीदी जा सकती है? पापा ने शायद उसके विचार बूझ लिए थे। कह रहे थे, मीना तुम सचमुच बहुत बोली हो, ड्राइविंग लाइसेंस से लेकर असेंबली की सीट तक सब कुछ बिकता है, सिर्फ खरीदने की ताकत चाहिए। मीना ने हैरान होकर पापा की ताकत की ओर देखा, फिर पूछा, और यह कच्ची सड़क, यह पासपोर्ट, यह भी? मैं तो डरती थी, सुना था कि पासपोर्ट के लिए अप्लाई करो तो वे लोग तहकीकात करने के लिए घर आते हैं। मैंने तो ये बात पहले ही सोच ली थी, इसीलिए तुम्हारे घर कोई तहकीकात करने के लिए नहीं गया और ना ही जाने दिया। मीना दुनिया की इस ताकत के आगे छोटी सी चीज़ की तरह चुप कुर्सी पर बैठ गई। कोई मिलने आया है, मैं उसे कमरे में नहीं लाना चाहता। मैं नहीं चाहता तुम्हें कोई भी देखे, इसलिए तुम यहाँ बैठो, मैं उसे बाहर ही मिल के आता हूँ।
मिस्टर मलिक जाने लगे तो मीना ने पासपोर्ट की काली जिल्द की ओर देखकर घबराते हुए कहा, पर मुझे इतनी दूर लंदन या कहीं भी जाते डर लगता है। मेरे होते हुए तुम्हें काहे का डर है? यहाँ नहीं पर वहाँ। जो यहाँ किसी को पता लग गया तो? लग ही नहीं सकता। लग नहीं सकता? बंद किले जैसे शब्द थे जो हर खतरे की पहुंच से दूर था, पर मीना का मन डूब सा रहा था। आखिर किलों के भी रास्ते होते हैं और वे किले कहीं टूट भी सकते हैं। पापा पूछ रहे थे, तुमने घर में बम्बई जाने की बात तो कर दी थी ना? की थी, पर मुझे पता है कि आगे वह कहने लगी थी कि पापा पर एक लफ्ज़ हमेशा की तरह गले में अटक गया और उसने उसकी जगह वह कहकर चला लिया, वह नहीं मानेंगे। बेटियां कभी जिद भी पकड़ लेती हैं। मिस्टर मलिक यह कहकर चले गए, पर यह सलाह मीना की आंखों में कुनकुना सा पानी बन गई। बेटियों की तरह किससे जिद करूं? एक को पापा कहती हूँ पर जानती हूँ पापा नहीं है। दूसरे को ऊंची आवाज़ में पापा भी नहीं कह सकती। कमरे में टेलीफोन की घंटी बजी। मीना ने आवाज़ सुनी पर टेलीफोन उठाया नहीं। वह अभी भी पासपोर्ट की जिल्द की ओर देख रही थी, जैसे वह उसके अंदर लिखे हुए लफ्ज़ लंदन में हो और इस कमरे से बहुत दूर। टेलीफोन की घंटी बजे जा रही थी। चेतना को एक झटका सा लगा। मीना ने टेलीफोन उठा लिया, कहा, हेलो। आवाज़ आई, कामिल दिस साइड, गेट मी रड़ा जी। रॉन्ग नंबर, मीना ने कहा तो फिर आवाज़ आई, इज दिस 59? मीना ने कमरे का नंबर याद किया, कहा, हाँ 59। उधर से फिर आवाज़ आई, गेट मी राड़ा जी, दिस इज अर्जेंट। मीना ने कुछ खींच कर जवाब दिया, देयर इज नो राड़ा जी, रॉन्ग नंबर। उस तरफ कुछ खामोशी सी छा गई। फिर धीमी सी आवाज़ आई, आई सी यू आर ए न्यू बर्ड, और टेलीफोन बंद हो गया। लोग टेलीफोन पर कैसे टीच करते हैं। मीना को और खींच हुई। याद आया, उसकी एक सहेली बताया करती थी कि रात को रोज़ कोई 12-1 बजे टेलीफोन करके उससे कहा करता था, अजी एक गाना तो सुना दो। बैरा कमरे में आकर एप्पल जूस का गिलास रख गया। नीचे से शायद पापा ने भिजवाया था। मीना को इस नई खीस से सचमुच प्यास सी लगाई थी। वह कुछ आराम से कुर्सी पर बैठकर एप्पल जूस पीने लगी।